प्रदेश सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद हरियाणा में अवैध कॉलोनी विकसित होने का जो खेल है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। क्योंकि जिस तरह से कृषि योग्य भूमि पर लगातार निर्माण बढ़ रहे हैं, वो कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल है कि आखिर अवैध कॉलोनियों पर शिकंजा कब कसा जाएगा? अवैध कॉलोनियाँ किस तरह से विकसित होती हैं? किस तरह से इनको आगे बढ़ाया जाता है, किस तरह से प्लॉट बेचे जाते हैं, ये सब हम आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से बताएँगे कि किस तरह से हरियाणा में अवैध कॉलोनी काटने का सिलसिला चल रहा है। अभी आप ज़मीन देख लीजिए, यहाँ ये साथ लगते खेत हैं और यहाँ पर भी 2 महीने पहले फसल खड़ी थी, लेकिन अब यहाँ इस ज़मीन पर इस खेत से लगती हुई इस खेत की भूमि पर प्लॉटिंग हो चुकी है। आप देख देख लीजिए कि किस तरह से नींव का काम यहाँ पर हो चुका है, प्लॉट काटे जा चुके हैं, गलियों की जो रास्ते हैं, सड़कें हैं, वो छोड़ दिए गए हैं और इस तरह से प्लॉटिंग जो है, यहाँ घरौंडा में पनौड़ी रोड पर करीब 3 से 4 एकड़ भूमि पर अब तक हो चुकी है और अब इनकी सेल भी हो चुकी है क्योंकि जिस तरह से नक्शे में ही जमीन को बेच दिया जाता है प्लॉटिंग के जरिए और ये इसकी बिक्री भी हो चुकी है और अब इस पे धीरे-धीरे जो है निर्माण कार्य जो है वो शुरू होगा। अभी पहले जो नींव का काम है वो शुरू हो चुका है। अब ये देखा जाता है कि सरकारी विभाग क्या कुछ एक्शन लेंगे। पहले नींव का काम किया जाता है, उसके बाद यहाँ गलियाँ बनेंगी, फिर मकान बनेंगे। तो ये सिलसिलेवार तरीके से ये सब काम चलते हैं और आप देख सकते हैं कि ये 3 से 4 एकड़ भूमि है, जो पहले यहाँ पर खेती होती थी, लेकिन अब इसको तब्दील किया जा रहा है अवैध कॉलोनियों में। यहाँ प्लॉटिंग हो चुकी है, प्लॉटों को बेचा जा चुका है। लेकिन बात करें डीटीपी विभाग की या नगर पालिका की, वो कहाँ पर है जिनके ऊपर ये जिम्मेवारी सरकार ने दी है कि इस तरह की अवैध कॉलोनियों को पनपने से रोका जा सके। अब ये जो प्लॉटिंग हुई है, ये नींव यहाँ पर भरी गई है, ये हमें दिखाई दे रही है, लोगों को दिखाई दे रही है, लेकिन डीटीपी विभाग की बात करें या नगर पालिका की बात करें, उनको ये अब दिखाई नहीं दे रहा। जब यहाँ पर मकान बन जाएंगे, उसके बाद कहेंगे कि ये अवैध कॉलोनी है, लेकिन अभी यहाँ रोकने के कोई प्रयास नहीं है। ये सीधे रूप से है कि ये सब जो खेल चलता है अवैध कॉलोनी काटने का और बेचने का, कहीं ना कहीं साठगांठ से चलता है। डीटीपी विभाग कई बार घरौंडा में आ चुका है, एक ही कॉलोनी में 3 से 4 बार कार्रवाई भी की गई है, लेकिन ये कॉलोनियां क्यों नजरअंदाज कर दी गई हैं, क्यों इन पर संरक्षण है, क्यों इन पर रियायत बरती जा रही है डीटीपी विभाग की तरफ से, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जहां पर अभी सिर्फ मिट्टी डालने का काम हुआ है, वहां पर डीटीपी विभाग 1 महीने के अंदर 3 बार जेसीबी मशीन लेकर पहुंचा है। लेकिन यहाँ जहां प्लॉटिंग हो चुकी है, जहां नींव का काम हो चुका है, वहां पर डीटीपी विभाग एक बार भी नहीं आया। तो ऐसे में सवाल जो है अधिकारियों की मंशा पर उठते हैं, क्या ये जो खेल चल रहा है ये संरक्षण है उनका, या किसी तरह की साठगांठ है, या मिलीभगत है कि इस तरह की अवैध कॉलोनियां जो काटी जा रही हैं, खेत में काटी गई हैं, कृषि योग्य भूमि पर काटी गई हैं, उनको रोकने के लिए विभाग प्रयास क्यों नहीं करता? क्योंकि ये घरौंडा की ऐसी पहली कॉलोनी नहीं है जहां इस तरह से काम चल रहा है। इससे पहले और भी कई कॉलोनियां, लेकिन विभाग के अधिकारी लगातार एक ही कॉलोनी पर टारगेट करते हैं जो शहर के रेलवे लाइन के दूसरी तरफ है। लेकिन यहाँ जो ये पनौड़ी रोड से लगती जमीन है, यहाँ पर कई शिकायतें हो चुकी हैं यहाँ के लोगों के तरफ से। उसके बावजूद भी यहाँ कोई भी एक्शन अभी तक देखने को नहीं मिला है और ये जो है एक अच्छी कीमत पर यहाँ पर प्लॉट जो है बेचे गए हैं लोगों को। ऐसे में जो लोग जब यहाँ मकान बनाने के लिए आएंगे, तब विभाग जागरूक होगा, तब उनके निर्माण को घेरा जाएगा और सीधा लोगों का नुकसान होगा, ना कि कॉलोनाइजर का या प्रॉपर्टी डीलरों का जो यहाँ से प्लॉट बेचने पर लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ अब 3 से 4 प्लॉटों में जो नींव का काम जो है हो चुका है। ये अभी तक कोई इस पर रोक टोक नहीं है कि कौन ये अवैध कॉलोनी काट रहा है। जमीन मालिक के खिलाफ कोई एक्शन नहीं है, जो जमीन बेच रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन नहीं है। और ये देख लीजिए कि किस तरह से इस तरफ भी एक जो निशानी वो लगाई गई है ईंटों के जरिए कि कौन कौन से प्लॉट हैं, वो निशानी जो है अभी टेम्परेरी लगाई गई है और कुछ समय बाद यहाँ ये पक्की नींव जो है की जाएगी। उसके बाद मकान का, दुकान का निर्माण जो है यहाँ पर किया जाएगा और उसके बाद दबाव डाला जाएगा कि ये नगर पालिका इसको वैध करे, इस यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो दे। लेकिन
जो कॉलोनाइजर हैं, जो भूमि मालिक हैं, वो इस जमीन को बेचकर जो है चलते बनते हैं और जिम्मेवारी जो पड़ती है वो सरकार के ऊपर पड़ती है कि हाँ, जो लोग मकान बना रहे हैं, बनाना चाहते हैं, उनको मूलभूत सुविधाएं किस तरह मिलेंगी। लेकिन फायदा जो है वो कॉलोनाइजर की जेब में जा रहा है और इसका सीधा नुकसान जो सरकार को हो रहा है, क्योंकि इस तरह की अवैध कॉलोनी पनपने से राजस्व का जो मोटा नुकसान है वो कहीं ना कहीं होगा। और एक और अवैध कॉलोनी इस तरह से घरौंडा के पनौड़ी रोड पर अब विकसित की जा रही है। अब देखने वाली बात यही होगी, क्या नगर पालिका के अधिकारी, क्या डीटीपी विभाग के अधिकारी क्या इस कॉलोनी के खिलाफ एक्शन लेंगे? क्या यहां पर भी प्रशासन का पीला पंजा चलेगा? वो देखने वाली बात होगी। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।